इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। किश्तवाड़ में 3 मुश्तबा मिलिटेंट गिरफ्तार किए गए हैं। इस वक्त की अहम खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। आपको बता दें, किश्तवाड़ में 3 मुश्तबा मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया गया है। मजीद तफसीलात का भी इंतजार है। खबर किश्तवाड़ से है, जहां 3 मुश्तबा मिलिटेंटों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद तफसीलात का अभी इंतजार है। हमारे साथ जम्मू कश्मीर एडिटर मनोज कौल जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? देखिए मुनीजा, जो हमें खबर मिल रही है, किश्तवाड़ के 3 सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स को गिरफ्तार किया गया। 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने ये कार्रवाई की है। और क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों से किश्तवाड़ खासतौर पे काफी सुर्खियों में रहा। हमने देखा कि चंद दिन पहले वहाँ जो पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उनके हथियार छीने गए थे, उसका जो पीएसओ था। तो उसके बाद से अब वहाँ लग रहा है कि पिछले चंद माह से चनाब वैली और खासतौर पर किश्तवाड़ में मिलिटेंटों की सरगर्मियां जो है वो बढ़ने लगी हैं। और उसके चलते पुलिस ने अब एक ऑपरेशन शुरू किया है और ये कोशिश की जा रही है कि अगर कोई भी नौजवान मिलिटेंसी ज्वाइन किया हुआ है तो उसे गिरफ्तार किया जाए फौरी तौर पर। और ये जब पिछले दिनों ये वाकया पेश आया था जिसमें एक पीएसओ की राइफल छीन ली गई थी, तो काफी तनकीद हुई थी पुलिस पे। ये कहा गया था कि चनाब वैली में गुज़श्ता दिनों में 3-4 वाकयात ऐसे आए जिसमें एक हमने ये देखा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक वर्कर था उसे गोली मारकर हलाक भी कर दिया गया था, लेकिन पुलिस किसी को पकड़ नहीं पाई थी। और उसी के चलते पुलिस ने अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली है, 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। अभी उनकी डिटेल्स पूरी तरह से शेयर नहीं की गई हैं पुलिस की तरफ से, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये जो 3 लोग पकड़े गए हैं ये वो मिलिटेंट भी हो सकते हैं या मिलिटेंटों के साथ इनके रवाबित हो सकते हैं जिन्होंने रिसेंटली वहां पर वो राइफल छीन कर जो फरार हो गए। मनोज, का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है पुलिस इस पूरे मामले की जानकारी देने के लिए? हाँ, देखिए हमारे पास हमें ये बताया गया है कि आईजीपी जम्मू अब से कुछ देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन क्या वो इसी मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या नहीं, इसके बारे में ज्यादा तफसीलात हमारे साथ शेयर नहीं की गई हैं। क्योंकि हमने जैसे कि हमने बताया, सबसे पहले हमारे पास खबर थी कि जो बिलावर में जो आज एक्सप्लोसिव पकड़ा गया, लगभग 40 किलो के करीब धमाका खैर मवाद जो पकड़ा गया है, जिसमें पुलिस और आर्मी का ये कहना है कि वो एक घर में छुपाया गया था और जो अक्यूज पर्सन था वो घर से फरार होने में कामयाब हो गया। उसकी गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। तो ये जो दोनों वाक़यात हुए हैं, जो दोनों कार्रवाइयाँ हुई हैं, उससे लगता है कि ये दोनों जो कार्रवाइयाँ पुलिस और आर्मी की तरफ से हुई हैं उसके बारे में शायद पुलिस अभी तफसीलात फराहम करेंगे। लेकिन इसके बारे में औसुक से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुलिस ने उस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की है कि आखिर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है किस मामले पर होने वाली है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, आपसे कुछ मिनटों के बाद ही आईजीपी जम्मू प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। जी मुनीजा। बिल्कुल मनोज भैया, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। चेन्नई में फौज के सरबराह बिपिन रावत ने मीडिया से खिताब किया। उन्होंने मिलिटेंटों के ताल्लुक से कहा कि पाकिस्तान में उनके हैंडलर्स के बीच राब्ता टूट चुका है, लेकिन अवाम के दरमियान मौसलाती निजाम में कोई रुकावट नहीं है। बिपिन रावत ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को दाखिल करने के लिए फायरबंदी की खिलाफ वर्जी करता है और हमें पता है कि फायरबंदी की खिलाफ वर्जियों से कैसे निपटा है। We have unsettled borders along a northern front and partially unsettled even along a western front. So we have to be all the more alert to ensure that no intrusion takes place along the borders. We also know that there is state-sponsored terrorism which is being sponsored by a western neighbor, and terrorists do come in from that side to create violence in our territory, particularly in Jammu and Kashmir. Not that the other states are devoid of terror. It is because of our intelligence agencies that we are able to pick up some of these signs and we are able to foil a lot of incidents of violence which would have otherwise affected the life and property of our citizens. And therefore it is all the more important that we remain alert on the borders and maintain good vigil. Now, while we have boots on the ground with soldiers manning our borders, it is also important to incorporate technology in maintaining surveillance on our borders, and therefore a lot of emphasis is now being given on intelligence, surveillance and reconnaissance, called ISR. As far as the communication breakdown you're talking about in the valley,
Well, let me tell you, communication breakdown is happening between whom? Between the handlers of the terrorists operating from Pakistan and the terrorists in the valley. Yes, it has happened. But otherwise, the communication is through, the lines are through. You are operating, all the telephone lines have been opened up. There are special provisions which have been made by the security forces to talk to the near and dear ones where they want to talk. So communication breakdown is not happening between people to people. Communication breakdown certainly between the handlers of the terrorists and the terrorists operating in the valley has certainly affected them. वादी कश्मीर के कई इलाकों में आज भी दफा 144 नाफिज है। श्रीनगर शहर के तमाम हसास मकामात पर अमन कानून को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी को अलर्ट पर रखा गया है। आज भी श्रीनगर में तमाम तर कारोबारी इदारे बंद हैं, ताहम सुबह के 9 बजे तक लाल चौक में दुकानें खुली हुई थी। वादी में स्कूल तो खुले हैं और असातिज़ा भी स्कूलों में मौजूद है, लेकिन तुलबा की हाजिरी सिफर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चिन्मयानंद पर LLM की तालिबा से इस्मत रेजी के इल्जाम का ये पूरा मामला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में SIT ने सीलबंद लिफाफे में पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की है। SIT ने 3 लिफाफे में पेशरफ्त रिपोर्ट सौंपी है। सबूत के तौर पर पेन ड्राइव, CD और दीगर दस्तावेजात भी कोर्ट को पेश किए गए हैं। कोर्ट में सुबह 10:56 पर इस पूरे मामले को लेकर समाअत शुरू हुई थी। इस वक्त एक और अहम खबर आपको बता रहे हैं, चिन्मयानंद पर LLM की तालिबा ने इस्मत रेजी का इल्जाम लगाया था। इस पूरे मामले को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में SIT ने सीलबंद लिफाफे में पेशरफ्त रिपोर्ट कोर्ट को पेश की है। SIT ने 3 लिफाफे में ये पेशरफ्त रिपोर्ट सौंपी है। आपको बताते हैं, सबूत के तौर पर पेन ड्राइव, CD और दीगर दस्तावेजात कोर्ट को पेश किए गए हैं। कोर्ट में सुबह 10:56 पर इस पूरे मामले को लेकर समाअत शुरू हुई थी। LLM की तालिबा ने चिन्मयानंद पर इस्मत रेजी का इल्जाम लगाया था। इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में SIT ने सीलबंद लिफाफे में पेशरफ्त रिपोर्ट सौंपी है। 3 लिफाफे सौंपे गए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट को, जिनमें सबूत के तौर पर पेन ड्राइव, CD और बाकी दस्तावेजात पेश किए गए हैं। कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुबह 10:56 पर समाअत शुरू हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हाउडी मोदी प्रोग्राम के बाद न्यूयॉर्क में हैं, जहां वो आज क्लाइमेट एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे। खिताब करने वालों की फहरिस्त में PM मोदी का नंबर 3 है। आपको बता दें कि इजलास में 63 ममालिक के नुमाइंदगान मदऊ किए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की आला सतही मीटिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के मौजू पर है, जिसमें दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के ताल्लुक से बातचीत होगी। ह्यूस्टन का NRG स्टेडियम गवाह बना 50,000 हिंदुस्तानियों के जमा होने का, और वजीर आजम के खिताब ने इस दौरान हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। वजीर आजम ने अमरीकी सदर के साथ स्टेज साझा करते हुए कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने NRG स्टेडियम में 50,000 के मजमे से खिताब किया। ह्यूस्टन में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को देखकर हिंदुस्तानियों में काफी जोश देखा गया। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो वहीं ट्रंप ने कहा कि हिंदुस्तान के साथ मिलकर वो दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिकी सदर को अपने अहले खाना के साथ हिंदुस्तान के दौरे की दावत भी दी। प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान के सामने गुज़िश्ता 70 सालों से एक चैलेंज था, जिसे कुछ दिन कबल मुल्क ने फेयरवेल दे दिया है। PM ने कहा कि दफा 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आवाम की तरक्की को रोके रखा था। देश के सामने 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था, जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। आर्टिकल 370 ने
आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास से और समान अधिकारों से वंचित रखा था। इस स्थिति का लाभ आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ाने वाली ताकतें उठा रही थी। अब भारत के संविधान ने जो अधिकार बाकी भारतीयों को दिए हैं, वही अधिकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भी मिल गए हैं। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने वहां मौजूद लोगों को हाउडी फ्रेंड्स कहा और अपने अंदाज में ही हाउडी मोदी का जवाब भी दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हाउडी मोदी का मतलब हिंदुस्तान में सब अच्छा है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिंदी के साथ साथ गुजराती में भी हाउडी मोदी का मतलब समझाया। जब आपने पूछा है हाउडी मोदी, तो मेरा तो मन कहता है उसका जवाब यही है, भारत में सब अच्छा है। सब चंगासी, બધા જ મજામાં છે। અંતા બાગુંદી, એલ્લા ಚೆನ್ನಾಗಿರೆ, એલ્લામ સૌકિયમ, सर्व छान चालले आहे। সব খুব ভালো, सबू भल्ला अच्छी। साथियों, हमारे अमेरिकी मित्रों को ये आश्चर्य हो रहा होगा कि मैंने क्या बोला है। प्रेसिडेंट ट्रंप और मेरे अमेरिकी मित्रों, मैंने इतना ही कहा है, एवरीथिंग इज फाइन। ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में मुनक्किदा ये प्रोग्राम कई मायनों में तारीखी रहा। इसी एक स्टेज से अमरीकी सदर और हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का इतने बड़े मजमे से पहला खिताब था। इन दोनों को सुनने आए लोगों का जोश तो बस देखते ही बनता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सताइश की। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को अमेरिका के सबसे करीबी, अच्छे और वफादार दोस्तों में एक बताया। ट्रंप ने कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के अवाम के लिए गैर मामूली काम कर रहे हैं। Happy to report that the relationship between the United States and India is stronger than ever before. The ties between our two nations are grounded in our common values and our shared commitment to democracy. We are free nations with great faith and a fierce devotion to our national independence. We are governed by the rule of law, guided by commitment to justice, and strengthened by our love of liberty. Our two national constitutions both begin with the same three beautiful words, we the people. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरीकी सरजमीन से पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अमरीकी सदर ट्रंप की मौजूदगी में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का अड्डा बताया। वहीं ट्रंप ने भी दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तान को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। दहशतगर्दी के मुद्दे पर पाकिस्तान को हमेशा अलग थलग करने वाले पीएम मोदी ने हाउडी मोदी मंच से भी वही किया। अपने जाने पहचाने अंदाज में वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर इस पर जमकर हमला बोला। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सदर के सामने
वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा 9/11 हो या 26/11 सबके साजिशी एक ही जगह पाए जाते हैं। अमेरिका में 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं? पाकिस्तान को दहशतगर्दों की नर्सरी बताते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि दहशतगर्दी को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ फैसला कुन लड़ाई लड़ी जाए। कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमेरिकी सदर पूरी कुव्वत के साथ दहशतगर्दी से मुकाबला करने के लिए खड़े हैं। इस लड़ाई में प्रेसिडेंट ट्रंप पूरी मजबूती के साथ आतंक के खिलाफ खड़े हुए हैं। एक बार आतंक के खिलाफ लड़ने का राष्ट्रपति ट्रंप का जो मनोबल है, हम सब मिलकर के उनको भी स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। मौजूदा वक्त में दहशतगर्दी के मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका का रवैया सख्त रहा है। अब पूरी दुनिया के सामने मोदी ने स्टैंडिंग ओवेशन दिलाकर सदर ट्रंप से भी ये वादा करवा लिया है कि आने वाले वक्त में कराची के लिए वॉशिंगटन का रुख बदलेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ऑन ग्लोबल पॉलिटिक्स। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और हिंदुस्तान अपने शहरियों की हिफाजत करना जानते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा शिद्दत पसंद इस्लामी दहशतगर्दी के खतरे से बेगुनाह शहरियों की हिफाजत करने के लिए हम वादाबंद हैं। We stand proudly in defense of liberty, and we are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic terrorism. Both India and the United States also understand that to keep our communities safe, we must protect our borders. Since taking office, my administration has launched a far-reaching effort to improve screening and vetting of applications for entry. We are working hard to ensure that those who would threaten our security are denied admission into our country, and we are enhancing our vetting efforts like never before, not even close. We're doing it on a daily basis, and we'll soon be setting records in every one of the aspects of border security. Border security is vital to the United States. Border security is vital to India. We understand that. मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस्लाम दहशतगर्दी के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी इस्लाम का बड़ा दुश्मन है। उन्होंने ये बात डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पे कही जिसमें ट्रंप ने इस्लामी दहशतगर्दी के खिलाफ बात की थी। मुख्तार अब्बास नकवी ने हमारे नुमाइंदे विनीत से बात की। मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से कल डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज शेयर किया और वहां पे कहा कि इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ वो सब साथ हैं। देखिए, पहली बात ये कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो उद्बोधन था वो अद्भुत था, अविस्मरणीय था, और एक विश्व के नेता ने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया है, अमन का संदेश दिया है, और वो ताकतें जो ताकतें की शांति, अमन और पूरी दुनिया की तरक्की की दुश्मन हैं, उनको